नमस्कार। आज हम बात करेंगे वैदिक काल के और पौराणिक युग के एक ऐसे नाम की जो हमारे वेदों में पुराणों में स्पष्ट रूप से मिलता है, और ये नाम है आर्मीनिया। आर्मीनिया देश जो लाल सागर से और इधर पश्चिम की तरफ अगर हम जाएं, ऊपर भारत के नक्शे पर हम देखें तो एक आर्मीनिया देश है। और आजकल आर्मीनिया और अजरबैजान दो पड़ोसी देश हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, और ये रूस की सीमा से लगे हुए देश है। तो ये इसको हम देखें तो ये कश्यप सागर या कश्यप समुद्र यानी कि जो कैस्पियन सी है उसके पास कहीं पर ये हैं। अगर आप नक्शे को देखेंगे, ग्लोब को देखेंगे तो वहाँ पर ये आर्मेनिया और अजरबैजान है। तो पिछले वर्ष भी रूस ने इनकी संधि करवाई थी, और इनका काफ़ी मतलब इनकी एक मुस्लिम देश है और एक क्रिश्चियन ईसाई देश है। तो इनके आपस में काफ़ी लड़ाई हुई थी और काफ़ी लंबे समय तक चली थी, और वहाँ पर महिलाओं को भी उतर करके युद्ध में शामिल किया गया था। कुछ इस तरह की खबरें हमने देखी थी करीब 1 से 1.5 वर्ष पहले। और अभी भी ये छिटपिट लड़ाई चलती रहती है इनकी, और अभी बड़े स्तर पर पिछली बार देखी थी, अभी छोटे स्तर पर फिर से शुरू हो चुकी है। तो इसका पौराणिक और धार्मिक स्थान एक ये अगर हम देखें तो ये क्या है, तो भारतीय इतिहास में ये पुराणों में या हम वेदों में मानते हैं चलते हैं तो हमारे सामने स्पष्ट आता है कि ये आर्मीनिया शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई। तो मेरे हाथ में एक पुस्तक है, इस पुस्तक को अगर मैं आधार मानता हूँ, ये इंद्र विजय, तो ये मधुसूदन ओझा जी जो द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, और ये काफ़ी पुरानी है, करीब 100 वर्ष से भी पुरानी पुस्तक है ये, और इसका ये हिंदी अनुवाद है। तो ये वेदों से पुराणों से ली हुई पुस्तक है, और इसमें इन्होंने जो स्पष्ट रूप से बताया है तो वो संदर्भ लेकर के बताया है कि तो उस विशेष क्षेत्र पर जो आर्मीनिया और अजरबैजान का क्षेत्र है, और वो गल्फ का वो जो ऊपरी हिस्सा है कैस्पियन सागर के आसपास का, यानी कि यानी कि वो जो कश्यप ऋषि का जो सागर है, प्राचीन कश्यप ऋषि के नाम से वो माना जाता है वो सागर। तो अगर हम कश्मीर का जो नाम है वो कश्यप ऋषि के नाम से है, तो वहाँ से लेकर के और कैस्पियन सागर आज का कश्यप ऋषि सागर, वहाँ तक ये भूमि जो है वो ये कश्यप ऋषि का स्थान हुआ करता था, आश्रम वगैरह और उनका जो क्षेत्र हुआ करता था वहाँ तक। तो ये उसी के नाम से आगे जाकर के ये आधुनिक नाम कैस्पियन सी पड़ा है, और है वही नाम आज भी। तो उसका आधुनिक वर्जन हो गया ये। तो उस क्षेत्रफल में अगर हम जाएं, वहाँ देखें तो वहाँ पर देवासुर संग्राम हुए थे। इसी क्षेत्र में अधिकतर देवासुर संग्राम हुए हैं। और इसी क्षेत्र में अगर हम एक सोम रस जो हम बात करते हैं जड़ी बूटियों की, तो वो रात को ही खिलती थी, रात को ही उगती थी, और उन्हीं जड़ी बूटियों से रस बनाया जाता था, और उसको सोम रस कहा जाता है। और देवता उसका पान करते थे, मतलब उसको पीते थे, और उसको पीने के बाद ही फिर उनमें शक्ति आती थी देवताओं में, और फिर वो राक्षसों को पराजित करते थे। तो आज भी अगर हम देखें तो वो क्षेत्र पूरा जो है वो देवासुर संग्राम वाला उस समय का आज भी जस का तस है, यानी कि देवताओं का निवास वहाँ नहीं है। लेकिन वहाँ से अगर हम रूस की सीमा में चले जाएं, दूसरी तरफ हम चले जाएं, तो उस तरफ देवताओं का निवास वहाँ पर है। और इस तरफ का अगर हम आते हैं तो ये देखते हैं कि जो गल्फ़ कंट्रीज आज की, जो हम अजरबैजान, आर्मीनिया, और ये जो इधर के जो हम अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक या ये तुर्की, अगर हम आए तो ये सब पूरा क्षेत्रफल जो है ये असुरों का स्थान पहले हुआ करता था। और आज भी हम अगर आप उसको आप साक्ष्य माने तो आज भी वो एज इट इज़ वहाँ पर असुरों का वास है। और देवासुर तो देवताओं का जो वास है वो रूस की तरफ अगर आप जाएं हम, तो रूस का जो अंदरूनी हिस्सा है, अगर हम चले जाएं आर्मीनिया की तरफ से अगर हम अंदर जाएं, तो आर्मीनिया भी रूस का ही एक पार्ट हुआ करता था पहले। तो वहाँ से अंदर हम जाएं तो इस तरफ से हिमालय की तरफ जैसे 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 हम आएंगे तो ये देवताओं का वास होता था। तो अगर हम देखें कि हिमालय के क्षेत्र में आज भी देवी देवताओं का ही वास है, तो ये देवताओं का वास। और इस तरफ अगर हम आएँ तो लाल सागर की तरफ अगर हम जैसे पश्चिम में, भारत के पश्चिम की ऊपर की तरफ जाएँ, और ये अफ्रीका की तरफ अगर हम जाएँ तो उससे पहले, अफ्रीका से पहले इधर का ये पूरा क्षेत्र,
ये असुरों का वास हुआ करता था। और आज भी वही चीज़ है जस की तस, आज भी उसी को हम देखें, अगर डीएनए के आधार पर हम अगर देखें, डेमोग्राफी के या भौगोलिक स्थिति में देखें, तो दोनों एक ही चीज़ है। तो ये चीज़ हमारे सामने स्पष्ट आती है। तो जो देवासुर संग्राम जो हुए थे, तो वहाँ पर इंद्र की सेना में भी कुछ ऐसे आर्य थे जो इंद्र का विरोध करते थे, लेकिन उसके बावजूद इंद्र ने उनको, जो मृत हो गए थे, जो देवासुर संग्राम में मारे गए थे, वो उन योद्धाओं का दाह संस्कार करवाया था वहाँ पर। और जो मेरे पास किताब है वो बताती है कि असुरों के मृत शरीर भूमि में जिस घर में रखे जाते हैं उनको अर्मक कहा जाता है। अर्मक यानी कि उनको अर्मक बना करके और उसमें डाल दिए जाते थे, ज़मीन में रख दिए जाते थे असुरों के देह को, मतलब मृत देह वगैरह को। तो और जिस स्थान पर ये अर्मक बनाए जाते हैं उस स्थान को वेल स्थान कहा जाता है। वेल स्थान उनको फिर बोल दिया जाता था, यानी कि उनको कब्र के शक्ल दे दी जाती थी कि ये उसको निशान रखे जाते थे कि ये कब्र है, उसकी है, ये उसकी कब्र है। जैसे आज भी वो ऊपर वो पट्टी लगा देते हैं, क्रॉस, या जो क्रिश्चियन लोग लगाते हैं इस तरीके से, तो वहाँ वो पत्थर वगैरह रखे जाते हैं, तो वो वेल स्थान हो गया। तो वो अर्मक बेसिकली वो कब्र है, तो वो अर्मक, उसको वो आधुनिक नाम कब्र हो गई, लेकिन वो अर्मक हो गया। तो वो अर्मक से ही आर्मेनिया बना वो स्थान। तो वो और इसके अलावा मैं मानता हूँ कि आर्मीनिया नाम का जो प्रांत है, और वो जो आर्मीनिया प्रांत है वही संभवतः अर्मक हुआ करता था, यानी कि वही स्थान अर्मक हुआ करता था, उसी को अर्मक कहा जाता था। ये जो बता रहे हैं लेखक किताब के, वो ये है कि अर्मक से ही आर्मीनिया बना। और जो देवासुर संग्राम में मारे हुए असुरों का शमशान था, यानी कि असुरों का जो शमशान हुआ करता था वही अर्मक कहलाया। तो असुरों की शमशान भूमि वेल स्थान के नाम से कही जाती थी। असुरों की जो शमशान भूमि थी वो वेल स्थान कही जाती थी। आजकल उसको बोलते हैं क्या, कब्रिस्तान, शायद ऐसा कब्रिस्तान बोलते हैं, तो वो वेल स्थान हो गया। और तथा राजाओं के महाशमशान को महावेल कहा जाता था। और राजाओं के जो महाशमशान होते थे, जो बड़े राजा या कुछ बड़े लोग होते थे, वो उनको महावेल कहा जाता था। और बहुत से असुर जो युद्ध में मारे गए थे और वो महावेल में स्थापित किया गया, ऐसी घटनाओं का पुरुक्षेप में ने युद्ध के अंत में वर्णन किया है। तो उन स्थानों का और उन खास जगहों का उन्होंने वर्णन भी किया हुआ, इसमें ये बता रहे हैं लेखक। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आज का आर्मीनिया और अजरबैजान का जो क्षेत्र है, वही मूल रूप से प्राचीन काल का, हमारे वैदिक काल का वही अर्मक स्थान रहा होगा, यानी कि कब्रिस्तान रहा होगा। और जो असुरों का स्थान मूल रूप से जहाँ से वो उनकी उत्पत्ति हुई है और जहाँ पर उनका मूल आज भी है, तो वहीं से उसके बाद उन लोगों ने 656 ईस्वी में पहला आक्रमण उन्होंने किया था। एक अन्य किताब जो मेरे पास है उसके आधार पर मैं अगर आप बात करूं, तो वो ये जो किताब है मेरे पास, इसमें ये लिखा है कि 656 ईस्वी में लगभग पहला आक्रमण वहाँ से भारत पर उन्होंने किया था। 636 ईस्वी में खलीफा उमर ने भारत पर प्रथम बार आक्रमण करवाया था, यानी खुद नहीं आया था, उसने आक्रमण करवाया था भारत पर। तो वो भारत उस समय तक भी वो उसी क्षेत्र, क्योंकि वो उस समय वो बहुत छोटे स्तर पर वहाँ पर छोटे क्षेत्र में थे, और वहाँ से जैसे अफ़गानिस्तान और ये लगा हुआ था, तो बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये पूरा क्षेत्रफल वहाँ तक 656 ईस्वी तक लगा हुआ था। तो उस समय उन्होंने जब आक्रमण किया तो उस सीमा पर आक्रमण किया था, ना कि भारत का आज का क्षेत्रफल, या हम गुजरात या राजस्थान मान ले, तो यहाँ का नहीं है, ये पुराना क्षेत्रफल है वहाँ से, तो वहाँ से भी हज़ारों किलोमीटर दूर। तो वहाँ पर 636 ईस्वी में प्रथम बार इसने जो आक्रमण किया था खलीफा उमर ने, और उसका नेतृत्व किया था उसने। लेकिन क्योंकि उस समय वहाँ पर आर्यों का शासन हुआ करता था उस क्षेत्र में, उस पूरी पट्टी में, तो
उन लोगों ने, जो आर्य राजा थे, उन लोगों ने वहाँ पर उनको समाप्त कर दिया था पूरी तरह से, और एक भी उनमें से वापस नहीं जा पाया था। और उस समय भी हजारों की संख्या में आक्रमणकारी आए थे वहाँ पर। हालांकि इसके बाद बौद्ध साम्राज्य आया, बौद्ध मानसिकता के लोग आए और बौद्ध प्रवृत्ति के लोग आए, तो वो शांति प्रिय तरीके से रहने लगे और वो शांति स्थापित करो और भाईचारा, और ये तो आज भी हम देखते हैं। तो वो जैसे गांधीवाद आ गया, तो कोई एक गाल आगे करे, एक गाल पे मारे तो दूसरा आगे कर दो। तो वो जब वो प्रवृत्ति चली वहाँ पर, तो उसके बाद फिर उनके आक्रमण जब बढ़ते गए तो वो आसानी से हमला करने लगे और आसानी से वो वहाँ पर वो हावी होने लगे, क्योंकि यहाँ पर भी भाईचारा फैल गया था। तो वो हम बामियान की जो बुद्ध प्रतिमाएं देख रहे हैं, तो वो उसी दौर की हुआ करती थी जब उनको तोड़ा गया था, अभी जो अफगानिस्तान में तोड़ा गया था। तो वो क्षेत्र पूरा संपूर्ण एक बुद्ध मानसिकता का हो गया था और बुद्ध प्रवृत्ति अपना ली थी लोगों ने वहाँ पर। तो यही कारण रहा है कि जहाँ जहाँ भी बुद्ध का जो प्रवृत्ति होती गई, बुद्ध के जो अनुयायी बढ़ते गए, राजा महाराजा जो भी या प्रजा जो भी बढ़ती गई, तो वहीं से फिर वो आक्रमण बढ़ते गए, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि ये लोग हम पर प्रतिकार नहीं ले सकते या ये हमको रोकने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वो शांति प्रिय व्यक्ति होने लगे थे। तो जैसे जैसे हम शांति प्रिय होने लगे, वैसे वैसे उनके आक्रमण बढ़ते गए। और यदि ये बुद्ध का प्रभाव ना हुआ होता उस समय, तो आज भी हमारा देश अफगानिस्तान, अजरबैजान, आर्मीनिया, ये सारा उस क्षेत्र पे, उस सीमा से लगा हुआ होता हमारा देश। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी एक विडंबना भी रही और एक कमी भी रही, और ये हमारे देश का इतिहास भी रहा। तो ये थी मेरी आज की जानकारी और मेरे विचार। यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताओ। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक अवश्य करते जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता।